बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इस वक्त मैं चूंग थाना की हदूद में एग्रिक्स टाउन जो है वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई सफाकाना कत्ल की वारदात हुई है। 3 तेरे कत्ल की ये वारदात है, जिसमें एक चौधरी अमानत एडवोकेट, उनकी बीवी हाफजा शबाना और उनकी 1.5 माह की बच्ची को कत्ल किया गया है। ये कत्ल का माजरा क्या है, इस वक्त मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सलीम साहब और मकतूला हाफजा शबाना के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कातिल कौन थे और किस तरह इन्होंने कत्ल किया और सारा माजरा क्या है। ये मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये किस तरह, किस दिन ये कत्ल हुए, क्या तारीख थी और क्या टाइम था उस वक्त? मैं भाई यही जो FIR दर्ज हुई है, मेरे हकीकी भाई, मेरी भाभी तो कम कहना चाहिए, बेटी थी, मेरी पोती मसन भाई की बेटी। बेसिकली मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। ये 7:30 पौने 8 बजे सुबह का वाक़या है। भाई की इधर रिहाइश थी, मेरी साइड पे रिहाइश थी। मुझे जब इतला मिली है, मैं आया हूँ तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। ज़ालिमों ने बहुत जुल्म किया है। इससे मसन सफाक तरीका हो सकता है कि गर्दनें काटी ज़ालिमों ने, और उन्होंने सिर्फ उसको रंग दिया है। और वो ज़ालिम पूरी प्लानिंग करके आए, पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। भाई को, उसकी बीवी को, हाफ़ज़ा थी, आपसे कुरान थी, मासूम बच्ची को, फूल जैसी बच्ची को तबाह किया है। ख़त्म हो गई हर चीज़। उसमें मेरे साथ जमशेद भाई बैठे हैं, मैं मुद्दई मुकदमा हूँ, ये गवाह है, इनकी हकीकी बहन थी। हम दोनों ख़ानदानों को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरी ये आला अहकाम से, हमारे जो अदालती आलिया है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, सफाकियत की इंतहा ये थी कि 1.5 माह की बच्ची, जो मासूम सी बच्ची थी, इन ज़ालिमों ने उसको भी नहीं छोड़ा। और किस कदर लालच हवस होगा और किस कदर जुनूनियत होगी उस वक्त इनके सर पे सवार, के 1.5 माह की बच्ची चलें, बदला लेना होगा, किसी एक से लेना होगा, कोई एक से कोई मसला होगा, एक से जायदाद का मसला होगा, लेकिन मासूम उस बच्ची का 1.5 माह की बच्ची क्या बच्ची होगी नाजरीन। अभी बेचारी इस दुनिया को देखना शुरू हुई थी, अभी आंखें खोली थी, और इस दुनिया में सफाक कातलों ने उस बच्ची का भी गला दबा के उसको कत्ल किया। और वालिदैन को उनके, जिस तरह बता रहे हैं सलीम साहब, किस भयानक तरीके से कत्ल किया गया, और उनके हाथ बांध दिए, मुंह पे पट्टी लगा दी, उसके बाद गले पर छुरियां चला दी, और बाद में इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन हकीकत जो है वो कभी छुपती नहीं। इस वक्त मकतूला शबाना के भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका इस तरह मसला था, बहन से आपकी लास्ट कब बात हुई, उन्होंने बताया किस तरह आए थे इनके साथ, अगर घर में आ गए थे, इस तरह का कोई मसला या शक था? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया था हमें कि हमारा किसी के साथ कोई मसला है या लड़ाई झगड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इन्होंने कोई जायदाद के लिए ये प्लानिंग की है सारी। तो उसके हाफज़ा थी, हमारी सिस्टर जो थी, माशाल्लाह MPhil किया हुआ था उसने। तो ये हमारे भाई थे, एडवोकेट थे, मान भाई। इनको जो सारा जायदाद प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने सारा जो है ना, ये सफाकी जो की है इन्होंने सारी, ये प्रॉपर्टी की वजह से की है। कातिल कौन कौन है, उनके नाम क्या? कातिल हमने 4 FIR में नामजद किए हैं और 3 नामालूम हैं। और हम यही अपील करते हैं अफसरान बाला से कि ये जो 3 नामालूम हमने किए हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ये सारे लोग मुलव्वस हैं और यही हमारे असल साबिका भी ये जो कातिल है रिकॉर्ड? जी, इनका साबिका रिकॉर्ड है। जो शहजाद और इरशाद हुआ, जो इनका मेन किरदार है, जिसने ये सारा प्लान किया, जिसने ये प्रॉपर्टी के लिए ये पूरी फैमिली को ख़त्म किया, ये 2014 में अपने दादा, अपने बाप के साथ अपने दादा को कत्ल कर चुका है। उसमें ये चालान हुए हैं, उसका मुकदमा चुंग थाना में भी दर्ज है, ये हमारी FIR भी उधर ही दर्ज है। ये आदी मुजरम है, इसने जो है बहुत जुल्म किया है, जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी फैमिली, हमारा घर तबाह कर दिया है, और बेदर्दी से कत्ल किया गया इन सारे लोगों को। देखी नहीं जाती थी उनकी लाशें जो इन्होंने हशर किया है। अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, और हमारी अपील यही है कि ये जो हमारे मुलज़म हैं 3, इनको भी गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका? हमारे 4 जो नामज़द मुलज़म FIR में हैं, शहजाद, बाबर, अमीन और एक अपना रज़ा, ये 4 बंदे गिरफ़्तार हैं जो नामज़द हैं, और 3 नामालूम हैं, वो भी पुलिस
कोशिश कर रही है उनको गिरफ्तार करने की। क्या आप CCP और IG पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं कि किस तरह तफ्तीश का जो अमल है उसकी शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए और इनको सज़ा हमारे साथ बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेरिट पे इनको सज़ा दी जाए, ये किसी सूरत इनको छोड़ा ना जाए। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है हमारे ऊपर। IG साहब से गुजारिश है, सब ये जितने अफसरान बाला हैं इसकी तफ्तीश खुद देखें और इनको कैफरे करदार तक। कि बहन जो है उनकी और मुदई जो बहनोई थे उनकी उम्र अभी क्या थी? उनकी 30 साल और 29 साल, सिस्टर की 28 साल थी, उनकी 30 साल थी, ये उम्रें थी उनकी। जो इससे पहले आपके वालिद का मुकदमा बना था उसमें मुदई मुकदमा अमानती थे और बाद में यही मुल्ज़मान थे जिनको माफ़ भी कर दिया गया था, क्या वजह बनी थी माफ़ी की? क्या मामला सारे तय पा गए? असल में भाई सिलसिले जो जिसका हक बनता था उसको मिल गया, माँ ने मजबूर किया, भाई को मैंने समझाया यार ये जालिम है, ये बाप की जान ले सकते हैं, आप इसको माफ़ ना करें। ना माँ ने मेरी बात सुनी ना भाई ने बात सुनी। आज नतीजा क्या निकला कि अपना घर तबाह कर ली। तो बहरहाल उस वक्त भी उनको माफ़ी देने वाली बहुत बड़ी गलती की है कि बाप गया, भाई गया, पूरा ख़ानदान गया। तो बिल्कुल हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर है। मैं हूँ, जमशेद भाई हैं, साहब भाई हैं, हमें FIR में मैं बदई हूँ, जमशेद भाई साहब भाई गवाह हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अदारे हमारी मदद करेंगे और इंशाल्लाह हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और अल्लाह इनको ज़ालिमों को निस्तो नाबूद करेगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि इस तरह कहा जा रहा है कि ये जब घर में आए थे तो कोई मिठाई का बहाना करके ये लोग आए कि मिठाई देने आए हैं, यानी कि मामलात अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक जाहिर करके आए थे। तो क्या हुआ, वालिदा आपकी उस वक्त अंदर मौजूद थी, क्या बताया वालिदा? असल में भाई इन्होंने वो ज़ाहिर है घर के अंदर एंट्री के लिए कोई सिलसिला किया, बहाना किया, लेकिन इन्होंने वो हर बंदा जो जालिम है कुछ है। आजकल आपको पता है क्राइम और माशरे में जितना जुल्म है, जितनी नाइंसाफ़ी है, लेकिन जुल्म छुपता नहीं है। अब देखें चंद घंटे में जो जुल्म होता है, जुल्म की इंतहा है ना, तो जब अल्लाह की ज़ात भी है, जुल्म छुपता नहीं है। चंद घंटों में जुल्म सामने आया, हर चीज़ सामने आई, पुलिस ने वर्क किया है, पुलिस ने मेहनत की है। बाकी भी हमारी ये गुजारिश है कि इस मुकदमे को पुलिस इस तरीके से करे कि हम हर फोरम पे हर तरीके से जो लीगल सिलसिला है कुछ है उसकी हम पैरवी करेंगे और हम चाहते हैं कि इन सब को सज़ाए मौत हो और लोगों के लिए इबरत का निशान बनाए कि दोबारा किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो। इंशाल्लाह। इसमें आपके भाई और दूसरे भतीजे दोनों ही थे शामिल? जी, जो हमने लोग FIR में नामजद किए हैं बिल्कुल वो मुल्ज़म है और जो बाकी नामालूम है पुलिस से ये गुजारिश है कि उनको गिरफ़्तार करें। नाज़रीन, ये इस वक्त मुद्दई मुकदमा और उसके अलावा जो मकतूला थी उनके भाई मेरे साथ मौजूद थे और जिस तरह के आपने देखा कि किस तरह ये सफाकियत और जुल्म की इंतहा की गई कि ये लोग एक बच्ची 1.5 माह की बच्ची जो पैदा हुई थी मिठाई देने के बहाने आए कि खुशी का ये मौका है, तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है और उसकी मिठाई हम देना चाहते हैं। और मिठाई देने के बहाने जब घर के अंदर दाखिल हो गए उसके बाद इन्होंने गन पॉइंट पर वहाँ पर उनको दबाया और एक नया रंग, जिस तरह के हर कातिल कोशिश करता है कि किसी तरह वो इस जुल्म को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर ले, अपनी तरफ से हर चाल चलने की कोशिश करता है, इसी तरह इन मुल्ज़मान ने भी वही चाल चलने की कोशिश की और अपना दिमाग ये इस्तेमाल किया कि उनको बांधने के बाद मुँह पर पट्टियाँ लगाईं ताकि बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो कि ये डकैती कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बांध दिया और बाद में कोई मज़ामत हुई होगी, इस वजह से गले काट के कत्ल कर दिया। और बच्ची का लेकिन चूँकि दिमाग जो है वो इस वक्त जब जुनूनियत होती है उसके बाद उसका कोई हल नहीं होता, इसीलिए बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर ही जब CCTV और दूसरे कैमराज और वालिदा जो हैं वो भी घर के अंदर मौजूद थी, उनके ज़रिए इन मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंच गई और इस वक्त जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा और इनको सज़ा, इबरतनाक सज़ा मिलेगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।